जय श्री राम बच्चों, आज हम थर्ड चैप्टर 10th क्लास का मैथमेटिक्स का क्लियर करेंगे, जिसमें सबसे पहले 3.1 एक्सरसाइज है। इसमें हम दो इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, दो समीकरणों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म यानी होता है जोड़ा, दो चर वाले मतलब दो वेरिएबल राशि है। चर माने होता है चलने वाला, चर माने चलने वाला, यानी कि जिसका मान बदले वो चर राशि और जिसका मान नहीं बदले वो अचर। जो चल नहीं सकता वो अचर, जैसे कि 5, 6, 50 ये अचर राशि हैं। कौन सी राशि हैं? अचर। इनको बोलते हैं अपन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। और x, y जिनका मान बदल सकता है, इनका मान समीकरण के हिसाब से आता है। जब अचर राशियों के हिसाब से यहां पे अचर राशियों का मान बदल देंगे तो समीकरण में x और y का मान बदल जाएगा। तो ये वेरिएबल होते हैं, ये वेरिएबल राशि है, ठीक है ना, ये वेरिएबल वैल्यू है। और ये कैसी है? कांस्टेंट। तो ये चर राशि और ये अचर राशि, जिसका मान बदल जाए वो चर, जिसका मान न बदले वो अचर राशि होती है। क्लियर है ना? और बराबर के रूप में जो समीकरण लिखा हुआ, बराबर के रूप में जो भी चर राशि और अचर राशियों को प्रदर्शित करने का तरीका होता है, जो इक्वल के इस तरफ कुछ चीजें हो, कुछ चीजें इस तरफ, या इक्वल के इस तरफ कुछ नहीं तो जीरो है। तो इस प्रकार की जो प्रदर्शन होता है उसको हम समीकरण कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन की डेफिनेशन है, हालांकि जरूरी नहीं है बट आपको जानकारी के लिए बता। हम इसमें ये नहीं सीखेंगे कि इक्वेशन क्या होती है, हम इसमें ये भी नहीं सीखेंगे चर राशि क्या होती है, बट हम इसमें ये सीखेंगे कि ये दो चर राशियों वाली जो समीकरण बनते हैं, समीकरण के युग्म बनते हैं, जोड़े बनते हैं, पेयर बनते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये चैप्टर का नाम है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो कितने वेरिएबल है? टू वेरिएबल। इनको सॉल्व करना सीखेंगे। तो इनको सॉल्व करने की ना चार विधियां हैं। ग्राफीय विधि जिसको अपन ग्राफिकल मेथड बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि जिसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड जिसको हम विलोपन विधि बोलते हैं, बीज गुणन विधि जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। क्लियर है ना सभी को? ग्राफीय विधि बिल्कुल इंपोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपोर्टेंट नहीं है। बीजगुणन विधि बिल्कुल इंपोर्टेंट नहीं है। प्रतिस्थापन और विलोपन विधि ये मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में आने के लिए, सीबीएसई हो, एमपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, एनसीईआरटी में ये दो विधियां ज्यादा मोस्ट हैं। ये दो विधियां आती नहीं है ये नहीं कह रहा हूं मैं, कम मोस्ट है, ये बहुत ज्यादा मोस्ट है। मोस्ट ऑफ यूज हम इन्हीं का करते हैं, मतलब किसी भी सवाल में ज्यादातर इन्हीं का करते हैं। क्लियर है ना? अब हम 1 बाय 1 चारों विधियों को सॉल्व करेंगे, चारों विधियों को हम लगाना सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले 3.1 जो है उसमें ग्राफीय विधि दी गई है, तो मैं तीनों विधियों को साफ कर देता हूं। आज हम 3.1 में ग्राफीय विधि का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे बच्चों? ग्राफीय विधि का, ठीक है ना? ग्राफीय विधि में ग्राफीय विधि में हम सीखेंगे समीकरणों को हल किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है ना? तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब अपनी बिटिया से कहता है, किससे कहता है? अपनी बच्ची से कहता है, ठीक है ना? क्या कहता है? 7 ईयर एगो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि आफ्ताब जो है ना, वो अपनी बच्ची से क्या कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर एगो आई वाज 7 टाइम as old as you are then also 3 year from now I shall be 3 times as old as you will be। it means आज, हाँ इसमें पूछा क्या है वो चीज देखते हैं हम, ठीक है ना? बीजगणितीय रूप में हमें बताना है। तो मैं बता दूं आप लोगों को, हमें आफ्ताब की और वो बिटिया की आयु निकालनी है। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, मतलब जो हमें क्वेश्चन में पूछते हैं उसी को हम मान लेते हैं। ध्यान रखना इन सवालों में, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये चीज ध्यान रखने वाली। जैसे उसमें बोला है आफ्ताब अपनी बिटिया से कितने साल पहले? 7 साल पहले। कितने गुना था? 7 गुना था। मतलब मैं आफ्ताब मान लो और मेरी बिटिया है कोई, तो मैं अपनी बिटिया से 7 साल पहले 7 गुनी आयु का था। तो मुझे क्या करना होगा? बिटिया की आयु निकालनी होगी, मेरी आयु निकालनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सवाल में आयु मान लेते हैं, ठीक है ना? तो 13.1 का पहला सवाल हम सॉल्व करते हैं। पहला सवाल हम सॉल्व करते हैं, इसमें लिखा हुआ है 7 साल पहले। माना
आफताब की वर्तमान आयु, क्या मान लेते हैं हम, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु x वर्ष। उसकी बिटिया की वर्तमान आयु क्या लिखा है, पुत्री, पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष, पुत्री की वर्तमान आयु। ऐसे लिखे देता हूं मैं, एक को लिखे देता हूं, बाकी दूसरा ऊपर का आप लोग लिख लेना। प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, आप लोग ऊपर क्या लिखोगे, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, लेट, इसको क्या बोलते हैं, लेट, क्या बाई वर्ष माना अपन ने, क्या माना, बाई वर्ष, ठीक है ना। यहां पे लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे बच्चों, प्रश्नानुसार, ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है। क्या लिखेंगे सबसे पहले, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मतलब क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख रहा हूं। वैसे इसको ना क्या लिखते हैं मैं बता दूं आप लोगों को, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं मैं, ए टू क्यू लिख रहा हूं। आप लोग भी लिख सकते हो, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनकी कह रहा हूं मैं, ए टू क्यू, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। 7 साल पहले आफ्ताब की उम्र कितनी होगी, x माइनस 7, मान लो आज मैं 15 साल का हूं, 7 साल पहले कितना था, 15 माइनस 7, 15 में 7 घटा दो तो x माइनस 7। और बिटिया कितने की होगी, बाई की है आज, 7 साल पहले कितने की होगी, बाई माइनस 7। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 7 गुना था, मतलब ये पिता है, ये उसकी बिटिया है। आप बताओ दोनों की उम्र को मुझे बराबर करना है, तो बराबर उम्र तभी हो सकती है, ज्यादा किसकी उम्र, पिता की होती है, वो तो बिटिया की कम होगी, तो गुणा किसमें करना पड़ेगा, 7 गुना है, गुना। 7 ज्यादा होता तो प्लस करते, लेकिन अगर 7 गुना लिखा हो तो हम 7 का गुणा करते हैं बच्चों। समझ में आ रही है ना बात, समझ में आ रही है अच्छे से, ओके। ध्यान रखना, गौर देना, बिल्कुल बहुत ज्यादा मोस्ट है, क्योंकि ऐसा टाइप का सवाल लैंग्वेज वाला आता है, ये मेथड नहीं आएगा, बट इस टाइप का विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से आ सकता है, एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्लियर है ना। तो 7 साल पहले कितनी थी उसकी आयु, 7 गुना, तो 7 गुना थी। आप लोग तो एक बात याद रखना, जो छोटा हो ना उसमें गुणा करते हैं, गुना लिखा हो तो, टाइम्स लिखा हो 7 टाइम्स, क्लियर है ना। अब देखो x माइनस 7 इक्वल टू 7 का बाई में मल्टीप्लाई किया 7 बाई, और 7 का 7 से मल्टीप्लाई किया 17 49, x माइनस 7 बाई इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7, ये प्लस 7 इधर आ गया, x माइनस 7 बाई इज इक्वल टू माइनस के 42, क्लियर है ना। ये इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1 आ गया। पुनः प्रश्नानुसार लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, पुनः प्रश्नानुसार, अगेन ए टू क्यू, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः प्रश्नानुसार, कितने साल बाद, कितने साल बाद लिखा हुआ है उसमें, उसमें लिखा हुआ है 3 साल बाद, मतलब अब से 3 साल बाद, मतलब वर्तमान आयु आज x है ना, तो x से 3 साल बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 3, आफ्ताब की x प्लस 3, पुत्री की y प्लस 3, बराबर तो हो नहीं सकते, क्योंकि बाप बेटा कभी उम्र बराबर हो सकती है, आप भी पिता की ज्यादा होगी, कितने गुना, 3 गुना लिखा हुआ है, कितने गुना, केवल 3 गुना, 3 का गुणा कर दो, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 3, 3 या 9, यहां से समीकरण बन जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3। आप लोग बात गौर से सुन लेना, जी सर आप इसको इधर और इसको इधर क्यों ले जा रहे हो, देखो ये 3y प्लस का है ना, बराबर किधर आएगा, काय का हो जाएगा, माइनस का, ये 3 प्लस का है ना, बराबर किधर जाएगा, काय का हो जाएगा, माइनस का। देखो इसी प्रकार से इसमें हुआ था, इसी प्रकार से इसमें हुआ था, बाई वाली संख्या को इधर, माने चर राशियों को इधर लाते हैं और अचर राशि को इधर ले जाते हैं, मतलब एक्स और वाई को इधर लाते हैं और संख्या संख्या को इधर ले जाते हैं। तो देखो 49 जैसा का जैसा था, ये 7 माइनस का था, बराबर किधर आया, काय का हो गया, प्लस का। ये 7y प्लस का था, बराबर किधर आया, काय का हो गया, माइनस का। तो प्लस का होता है तो माइनस का हो जाता है, माइनस का होता है तो प्लस का हो जाता है, बराबर के इधर आता है तो, अगर गुणा में होता तो वो भाग में चला जाता, भाग में होता तो गुणा में चला जाता। इधर अभी प्लस में था तो माइनस में आ गया, क्लियर है ना। इधर भी देखो 3y माइनस में आ गया, ये 3 बराबर किधर गया, माइनस में पहुंच गया। x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 में से 3 का कितने बचे, 9 में से 3 का 6, ये समीकरण नंबर 2। अब अपने पास 2 समीकरण बन गए। अब x माइनस 7y बराबर माइनस के 42 और x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2।
समीकरण 1 और 2 को हमें अब ग्राफीय विधि से हल करना है। बच्चों कौन सी विधि से हल करना है? ग्राफीय विधि से, ग्राफिकल मेथड बोलते हैं जिसको अपन, ठीक है ना। अब ग्राफीय विधि कैसे सॉल्व करते हैं? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है ना, बॉक्स बना देता हूँ, अच्छे से देख लेना। यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बना दिया और इधर ऐसे बॉक्स बना देते हैं, इधर लिख दिया मैंने x और इधर लिख दिया y। गौर से सुन लेना, x की वैल्यू हम अपने मन से रखते हैं और y की वैल्यू समीकरण में x का मान रखने से आती है। x की वैल्यू हम अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, बट हम जनरली यानी सामान्यतः x की वैल्यू छोटी सी रखते हैं जिससे कि बड़ा आंसर ना हो। क्योंकि ग्राफ में जैसे ये समझ लो आप तो कि अभी हमें ना इस प्रकार का चित्र बनाना पड़ेगा, तो उसमें इस प्रकार का चित्र बनाएंगे तो ग्राफ में बहुत बड़ी संख्या नहीं आनी चाहिए। कुल मिला के हम यहाँ पे कोशिश करते हैं छोटी संख्या आए, तो हम यहाँ पे छोटी संख्या लेते हैं। बाकी x का मान आप कुछ भी ले लो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बोलो बच्चों, बोलो बच्चों। तो यहां पे हम समीकरण 1 ही ले रहे हैं, मान लो समीकरण 1 ले रहे हैं। समीकरण 1 के लिए का है बराबर हो जाएगा, काय का हो जाएगा, माइनस का 4 बचेंगे।
माइनस के 3y बराबर, और y बराबर हो जाएगा माइनस के 4/3। ये 3 4 माइनस का ऊपर लिख दो या माइनस का नीचे 3 लिख दो, एक ही बात है, वो तो ऊपर का माइनस का या प्लस। 3 में 4 का भाग देंगे, 3 एकम 3, बचा कितना 1, 3 त्रिके 9, 1.3 काय का माइनस का। तो यहाँ पे कितना जाएगा माइनस का 1.3। बस लास्ट हमारा हो गया। अभी हमें केवल ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स याद रखना है, और यहाँ पे हम बनाएंगे इस प्रकार का डायग्राम ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है ना। गौर से सुन। अभी हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसमें, इस वाली इक्वेशन में और इस वाली इक्वेशन में देख लो। माइनस में 2 तक है और प्लस में कितने तक है 6 तक। तो यहाँ पे हम लेते हैं 0 यानी कि ओरिजिन, यहाँ पे लेते हैं हम x अक्ष को, और इधर लेते हैं हम y अक्ष को, और इधर लेते हैं -x को, और नीचे की ओर लेते हैं -y को। गौर से सुन लेना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो आड़ी लाइन है वो x अक्ष है, जो ठाड़ी लाइन है वो y अक्ष है। इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, आड़ी और ठाड़ी। क्लियर है ना। बोलो बच्चों, इधर की साइड प्लस का लेते हैं, ये प्लस का x है, ये प्लस का y है। तो इधर की साइड प्लस का लेते हैं तो प्लस का 6 तक 6.2 तक जा रहा है, तो हम 7 तक कर लेते हैं। 0 तो यहाँ पे है 1 2 3 4 5 और यहाँ 6 और यहाँ पर 7। क्लियर है ना बच्चों, क्लियर है ना बच्चों, इधर आप लोग को दिखाई दे रहा है, ठीक है ओके। इधर भी ऊपर प्लस का लेते हैं बाई में, 1 2 3 4 5 और 6। वैसे बाई में जरूरत ही नहीं है, बाई में देख लो आप, बाई में जरूरत है 6.2, बाई में जरूरत है 7, ठीक है ना ओके। अब इधर लेंगे 1 2 3 और 4, जरूरत ही नहीं है और ज्यादा की। माइनस में x, देखो माइनस में x तो है ही नहीं, तो माइनस में x लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इधर लाइन खींचनी ही नहीं है। क्लियर है ना। इधर देखो बाई में -1 -2 -3। सर ये लाइनें किस हिसाब से खींची हैं, आप लोगों के लिए ग्राफ पेपर आएगा, इस प्रकार का ग्राफ पेपर आता है, ध्यान रखना। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के प्रैक्टिकल में दिया होगा इस प्रकार से, तो उसमें ना 1 2 3 देखने में दिक्कत नहीं आती। अगर आपको डबल डबल का गैप लेना है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना हो जाता है 2, इस प्रकार से हो जाता है। अगर नहीं लेना तो 2 और ये 3, तो अपने आप लाइन है, उसमें दिक्कत नहीं आती, गैप बराबर करने में दिक्कत नहीं आती ग्राफ पेपर में। वैसे इसको ग्राफ पेपर में किया जाता है, ग्राफ पेपर में आता है, ठीक है ना। बाकी ये मैंने बताई दिया आप लोग को, बहुत बहुत कम इंपॉर्टेंट है, बहुत कम, ठीक है ना। -3 तक ही कर लेते हैं, यहाँ पे -4 और कर लेते हैं, ठीक है ना, -4 तक। अब हम इसके लिए लाइन खींचते हैं। मैंने आप लोगों को बता दिया ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होते हैं, रैखिक समीकरण क्या होते हैं, जिनमें एक लाइन बनती है, ठीक है ना, जो एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना बच्चों। आलस नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है, और समझ में आ रहा है ना सभी को, बिल्कुल भी नहीं। नींद आ रही है या कुछ भी प्रॉब्लम है, आप लोगों को देखना है, नहीं तो ऐसे टाइम पे देखो जब आपको बिल्कुल भी नींद ना आ रही हो, बिल्कुल एकदम पूरा पूरा मन लगे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और आप ही लोग अगर मन से नहीं देखोगे तो फिर समझ में कैसे आएगा। एक बार तो इस मेथड को समझ लो, फिर तो फास्ट स्पीड में मैं आप लोग को बता ही दूंगा, क्योंकि पहली बार है ना। x बराबर 0 और y बराबर कितना, x बराबर 0 y बराबर कितना 6, x पे 0 y पे 6 देखना है। x पे 0 0 तो ये है, x पे ही है, और y पे कितना देखना है 6, मतलब कौन सा बिंदु है, ये है। हमने उस पर डार्क बना दिया थोड़ा सा, क्लियर है ना, हमने उस पर कैसा बना दिया, थोड़ा सा डार्क बना दिया। x पे 2 y पे 6.2, x पे कितना 2 ये है, और y पे 6.2, 6.2 लगभग देखो 6.1 6.2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइनें बनाते हैं अपन, तो 2 लगभग यहाँ पे आ रहा है। तो इसके सामने मैं लूंगा ऐसे ऐसे पॉइंट बना के, इधर इसके सामने आना चाहिए ऐसे, कहाँ रहा है ये बिंदु, लगभग लगभग यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। फिर इसको मिटाल देते हैं, इसको लिखते नहीं है, ये लाइन केवल मैंने सीधी के उसी की लाइन पे आ जाए उसलिए बनाई थी। तो पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, इन लाइनों को मिलाती हुई एक लाइन हम खींच देंगे। ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई। काय के लिए बेटा, काय के लिए बन गई, ये वाले समीकरण के लिए। x - 7y बराबर -42, इस समीकरण पे अपन लिख देंगे x - 7y बराबर -42। यहाँ पे लिख देंगे 0,6 पॉइंट था ये, और ये पॉइंट है 2,6.2। क्लियर है ना, बोलो बच्चों। अब इसके लिए लाइन ड्रॉ करेंगे, 0 - 2,
एक्स अक्ष पे 0, बाई अक्ष पे कितना -2, ये वाला है। देखो लिखा हुआ है एक्स अक्ष पे 0, बाई अक्ष पे कितना -2, बाई अक्ष पे कितना -2, ऊपर नहीं चलेंगे प्लस का 2 है, नीचे चलेंगे -2, पहला पॉइंट बन गया 0 और -2। और इधर एक्स अक्ष पे 2, बाई अक्ष पे 1.3, एक्स अक्ष पे 2 और बाई अक्ष पे 1.3, लगभग लगभग कहाँ पे 1.3 यहाँ पे लगभग, और 2 यहाँ पे, ठीक है ना। देखो एक के बाद 1.1, 1.2, 1.3, तो इसके सामने इधर 2 के सामने ये वाला पॉइंट आ गया। इससे मिलाती हुई हम एक लाइन फिर से खींच देंगे, एक लाइन फिर से ड्रॉ कर देंगे। समझ में आ रही है ना बच्चों? ये लाइन का समीकरण क्या है, ये वाला x - 3y = 6, x - 3y = 6। बोलो बच्चों समझ में आ गया कि नहीं? ये वाला मेथड समझ में आ गया सभी को? अच्छे समझ में आ गया। इसका पॉइंट कौन सा है यहाँ पे देखना अच्छे से, 0, -2। इसका दूसरा वाला पॉइंट कौन सा है, 2, -1.3। क्लियर है ना? क्लियर है ना? इस प्रकार से ये समीकरण सॉल्व हो गया। अगर वैसे अभी यहाँ से देखो इसका आंसर भी नहीं निकल रहा है, क्योंकि इसका आंसर पता कौन सा होगा, ये लाइन को हम खींच देंगे, ये लाइन को हम खींच देंगे, ये आगे जाके कहीं पे जाके मान लो इस प्रकार से थोड़ी सी, इस प्रकार से ये कहीं पे जाके मान लो मिल रही होंगी, तो जहां पे ये लाइनें मिल रही होंगी, ये लाइनें आगे बढ़ाएंगे ना, इधर देखो पीछे तो ये मिल नहीं रही है, लेकिन उधर जाके इस प्रकार से हो जाएंगी, तो जहां मिल रही होंगी उस पॉइंट पे हमारा आंसर होगा। मतलब जो क्रॉसिंग पॉइंट होता है ना दो लाइनों का, वो हमारा आंसर होता है एक्स का, और वहां पे एक्स अक्ष पे कितनी दूरी है, बाई अक्ष पे कितनी दूरी है, वही अपना आंसर होता है। क्लियर है ना? ग्राफ विधि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मैं आप लोगों को एक बार और बता देता हूं, ये इक्वेशन तो हमें समीकरण के अकॉर्डिंग बनानी पड़ती है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनानी पड़ती है। आफ्ताब की वर्तमान आयु मानी थी अपन ने 7 साल पहले, तो 7 घटा दिया अपन ने, 7 गुना बोल दिया, तो बिटिया की आयु में गुणा करते हैं, जो छोटा होता है उसमें गुणा करते हैं, इधर उधर निकाल के अपन ने सॉर्ट आउट कर लिया, ये आ गया। फिर इसमें लिखा था कि 3 साल बाद, यानी कि आज से 3 साल बाद, तो आज से 3 साल बाद x + 3, आज से 3 साल बाद y + 3, 3 गुना है तो 3 का गुणा कर दिया। किसकी में करेंगे, बिटिया की में, फिर से बेटी की में करेंगे, पुत्री की में करेंगे, और इसको सॉर्ट आउट किया। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से अपन ने बॉक्स बनाया और उसमें 0 और 2 मन से रखा, ये मन से रखते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये हमारे इसमें वैल्यू पुट करने पे, इस वाले समीकरण में हमने पहले 0 रखा, फिर 2 रखा, पहले 0 रखा, फिर कितना रखा, 2। देखो पहले 0 रखा, फिर 2 रखा, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पे पहले 0 रखा और कितना रखा, 2 रखा। तो इसमें भी हमने 0 और 2 रखा, तो जे बाई का मान आया, और इसमें रखा 0 और 2, तो बाई का मान जे आया। फिर उसके बाद हमने ग्राफ बना लिया। ठीक है ना बच्चों, सभी को समझ में आ गया? ओके बच्चों, ठीक है।